फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 केजी तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया ने कहा, लोगों को उन मनादिर को बंद कर देना चाहिए जो उन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं देते। बेंगलुरु के गांधी भवन में सविता समाज की जानिब से मुनक्किदा किताब के रस्म इजरा प्रोग्राम में सिद्धारमैया ने कहा कि केरला के समाजी मसला नारायण गुरु ने लोगों से उन मनादिर को बंद करने को कहा है जहां उनका दाखिला ममनू है। आप अपना खुद का मंदिर तामीर करें और पूजा शुरू कर दें, आपको इस पर अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं आखिरी सांस तक इज़्ज़त नफ्स और समाजी इंसाफ की सियासत को आगे बढ़ाता रहूँगा। हमारे तमाम प्रोग्राम गरीबों पर मरकूज़ होंगे। हमारे प्रोग्राम्स मकानात तक पहुँचे हैं। मैं बीजेपी की तनकीद को अहमियत नहीं देता, अवाम मेरे साथ है। वज़ीर आला सिद्धारमैया ने मज़ीद कहा कि मज़हब और ज़ात के नाम पर मुसलमानों, दलितों और मज़ीद दूसरों तबक़ों से नफ़रत करना इंतहाई गैर इंसानी और कबीह अमल है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, तमाम काम मसावी एहतराम के हैं। हर किसी को इज़्ज़त के साथ काम करना चाहिए। इंसानों से नफ़रत ज़्यादा कोई और बुरी चीज़ नहीं है, यानी इंसानों से नफ़रत करना बहुत बुरी चीज़ है। जन्नत और जहन्नम का तसव्वुर कहीं और नहीं बल्कि यही है। इंसानों के दरमियान बाहमी एहतराम सबसे बड़ी नेकी है। ये सही है कि खुदा मौजूद है, मगर ये गलत है कि भगवान सिर्फ मनादिर में मौजूद है। भगवान हर जगह मौजूद है। कर्नाटक बीजेपी के रुकन असम्बली हल्का यूपी हरीश पुंजा ने यह कहते हुए तनाज़ा पैदा कर दिया है कि हिंदुओं का सिर्फ 1 या 2 बच्चा पैदा करना काफ़ी नहीं है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से बढ़ गई तो क्या होगा। बीजेपी रुकन असम्बली ने कहा, चंद लोगों की सोच है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी 80 करोड़ और मुसलमानों की सिर्फ 20 करोड़ है। लेकिन आपको एक और बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि हमारा मानना है कि मुसलमान कम हैं, लिहाजा वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन मुसलमान 4 बच्चा पैदा कर रहे हैं और हम हिंदुओं में ज़्यादातर लोगों के पास 1 या 2 बच्चे हैं। 20 करोड़ मुसलमान ने 4 बच्चा पैदा किए तो उनकी आबादी 80 करोड़ हो जाएगी और हम घटकर 20 करोड़ हो जाएंगे। मुसलमानों की आबादी 80 करोड़ होती ही आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मुल्क में हिंदुओं की हालत क्या होगी। आपको घर में बैठकर सोचना चाहिए कि इस मुल्क में मुसलमान अक्सरियत में आ गए तो हिंदुओं की क्या हालत होगी। कोटी उल्लरता अकल पुन 20 कोटी 20 कोटिगे 4 पुट्टुंड ಏತಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಬುಟ್ಟುನು ಒಂಜಿ ತತ್ತಂಡ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಏತಾಪುಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಪಡ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲದು ಯೋಚನೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಏತು ವರ್ಷಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏತು ಕಮ್ಮಿ ಆವು ಏತು ವರ್ಷಗೆ ಬ್ಯಾರ್ಲೆನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾರ್ಲೆನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 80 ಕೋಟಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 20 ಕೋಟಿ ಅನಗ ನಮ್ಮ ದೇಶಡಿ ಪುನಂಚಿತನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೇನ್ ಪನ್ಪುಜಾನ್ ಅದೇ ಅಶೋಕಣ್ಣ ದಯಾನ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಅವೇ ಇನಿ ಬೇತೆ ಧರ್ಮ ದಕ್ಲೆಂದು ತಂದರ್ನಾಂಡ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಏತೆಂದು ತುಯರ್ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಏತಿಪ್ಪುನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಪನ್ಪಿರು ನಮ್ಮ 80 ಕೋಟಿ ಉಲ್ಲರತ್ತ ಅಕಲ್ ಪುನು 20 ಕೋಟಿನ್ 20 ಕೋಟಿಗೆ 4 ಪುಟ್ಟುಂಡ ಏತಾಪುಂಡು। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कर्नाटक में कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं होगा और पार्टी हाईकमान के सामने ऐसी कोई तजवीज़ नहीं है। खड़गे ने यहाँ नामो निगारों से कहा कि आप इस सिलसिले में कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया और नायब वज़ीर आला DK शिवकुमार से ये सवाल पूछ सकते हैं। कांग्रेस सदर का यह तबसरा आइंदा लोकसभा इंतखाबात से कबल ज़ात में तवाज़ुन पैदा करने के लिए 3 नायब वज़ीर आला की तकर्रुर से मुतालिक पार्टी के अंदर बढ़ती हुई मांग के पेश नज़र सामने आया। खड़गे ने कहा, नायब वज़ीर आला DK शिवकुमार के असर और रसूख की तहक़ीक़ात का मुतालबा भी किया जा रहा है। गारंटी स्कीमों को लागू करने का हदफ हासिल होने तक इस तरह के मुतालबात पर गौर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, कर्नाटक में लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब के ताल्लुक़ से 10 जनवरी को एक मीटिंग होगी। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला के करीबी और मैसूर के दलित लीडर समाजी बहबूद के वज़ीर SC महादेवप्पा ने कहा था कि नायब वज़ीर आला के लिए लाबंग करने में कोई गलत बात नहीं है।
इमदाद बाहमी के वजीर एन राजन्ना ने भी और नायब वजीर आला का तकर्रुर किए जाने का मुतालबा किया है। शिव कुमार के सख्त मुखालिफ सतीश जारकिहोली ने अपने दिल्ली के दौरे के दौरान पार्टी हाईकमान के सामने 3 नायब वजीर आला बनाने का मुतालबा रखा है। लोकसभा इंतखाब के पेश नज़र सीटों की तकसीम को लेकर इंडिया इत्तेहाद में शामिल पार्टियां हर रियासत में लगातार मीटिंगें कर रही हैं। इसी सिलसिले में महाराष्ट्र में सीटों की तकसीम को लेकर इत्तेहादी पार्टियों के लीडरान ने इंतहाई अहम मीटिंग की। मीटिंग के बाद शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने ऐलान किया कि हम सभी एक साथ हैं और एक साथ ही इंतखाब लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र एक ऐसी रियासतगाह बनेगा जहां पर इंडिया इत्तेहाद को लोकसभा इंतखाब में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल होंगी। महाराष्ट्र में सीटों की तकसीम को लेकर संजय राउत ने कहा, हमारे दरमियान कोई नाइत्तफाक़ी नहीं है, सभी सीटों को लेकर बात हो गई है और हम सभी इस पर मुत्तफ़िक़ भी हैं। किस पार्टी के लिए कितनी सीटें तय होंगी, इस सिलसिले में तफसीलात बाद में जारी किए जाने की बात संजय राउत ने कही। उनका कहना है कि वंचित अघाड़ी से फ़िलहाल बातचीत चल रही है, वो भी इंडिया इत्तेहाद और महाविकास अघाड़ी में शामिल होंगे। एनसीपी से जितेंद्र आवाज जी है और मैं खुद और हमारे विनायक राउत जी भी थे। मैं बहुत ही संक्षिप्त में इतना ही कहूंगा कि ये पूरे संघर्ष का जो दौर चल रहा है उसमें हम सब एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे, एक साथ चुनाव लड़ेंगे और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बनेगा जहां ज्यादा से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन के हम चुन कर लेके आएंगे। हमारे में कोई मतभेद नहीं है सीट शेयरिंग में, सभी सीट पर 1 to 1 बात हो गई है और लगभग हमारी सबकी सहमति उस पर हो गई है। बोलिए कितने सीटों पर कितने वो आंकड़ा बाद में आ जाएगा, आंकड़े बाद में लगाएंगे हम। वंचित बहुजन आघाड़ी के बारे में हमारे विस्तार से चर्चा हो गई और ये सभी की ये मान्यता है कि प्रकाश आंबेडकर जी और उनकी वंचित बहुजन आघाड़ी को हम महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन में शामिल कर लेंगे। सर सीट शेयरिंग को लेके कोई मतभेद नहीं है, लेकिन पार्टी में इंडिया अलायंस के कन्वीनर को लेके मतभेद है। देखिए वो पहले सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहे हमने हैं। आज महाराष्ट्र के बारे में बात की है, आप महाराष्ट्र के बारे में पूछिए। सर महाराष्ट्र में शिवसेना बड़ा भाई नहीं। वंचित आघाड़ी से बातचीत चल रही है, लेकिन वंचित आघाड़ी इंडिया गठबंधन और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सदस्य रहेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने मंगल के रोज़ गुजरात के अहमदाबाद में रोड शो किया। मिस्टर मोदी और रियासत के वज़ीर आला भूपिंदर पटेल यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर जनाब शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का इस्तकबाल करने पहुँचे और आज शाम उनका पुरतकाब इस्तकबाल किया। इसके बाद मिस्टर मोदी और मिस्टर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने अहमदाबाद के हवाई अड्डे से 3 किलोमीटर तवील रोड शो किया। इस मौके पर मुख्तलिफ सकाफ़ती ग्रुप्स ने सकाफ़ती झांकियाँ और रक़्स पेश किया और रूट पर उनका इस्तकबाल किया। मिस्टर मोदी ने आज सुबह रियासत के गांधीनगर में नुमाइश और स्टॉल के 2 लाख मुरब्बे मीटर के रकबे पर फैले हुए हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलमी तिजारती नुमाइश का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के मौके पर रियासत के वज़ीर आला भूपिंदर पटेल के साथ मुल्क और दुनिया के मुअज्जिज़ीन और सनअतकार भी मौजूद थे। यह आलमी तिजारती नुमाइश 10-11 जनवरी को तिजारती मदबूइन के लिए खुला रहेगा। आम लोगों के लिए 13 और 12 जनवरी को खुला रहेगा। तिजारती नुमाइश में 100 ममालिक बतौर मेहमान शिरकत करेंगे, जबकि 33 ममालिक पार्टनर्स ममालिक के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। कारगुजार सदर बीआरएस के.टी. रामाराव ने कहा, कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ अवाम में नाराज़गी का आगाज़ हो चुका है। तेलंगाना भवन में पार्टी के खम्मम से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन और कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हालिया असम्बली इंतखाबात में खम्मम जैसे इक्का दुक्का अज़ला में ही बीआरएस को मनफी लहर का सामना करना पड़ा। अवाम ने बीआरएस को मुकम्मल तौर पर मुखालफत नहीं की, बीआरएस ही आवाम की पहली पसंद है। के.टी. रामाराव ने कहा, हमने 39 हलकों पर कामयाबी हासिल की और 11 हलकों पर बहुत ही कम फ़र्क से शिकस्त से दो चार हुए। कारगुजार सदर बीआरएस ने कहा, हमको जहां भी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा, हम वजूहात का जायज़ा लेते हुए आगे बढ़ेंगे। के.टी. रामाराव ने कहा, हमको अवाम में ये बात लिए जाने की ज़रूरत है कि इक़्तिदार हासिल हुए सिर्फ 1 ही महीने में कांग्रेस ने अपना असली रंग ज़ाहिर कर दिया है। अपने वादों से मुकरते हुए टाल मटोल का रवैया इख्तियार कर रही है, जिससे
की वजह से आवाम में नाराज़गी फैल रही है। KT रामाराव ने कहा, कांग्रेस की आदत रही है कि आवाम को धोखा दिया जाए और आवाम के जज्बात का इस्तेहसाल करे। उन्होंने कहा, 1979 असम्बली इंतखाबात में भी कांग्रेस ने तेलुगु देशम पार्टी को शिकस्त देते हुए इख्तियार संभाला था, मगर सिर्फ 1.5 साल के कलील अरसे में कांग्रेस ने आवाम का एतमाद खो दिया था और बाद में मुनक्किद हुए लोकसभा इंतखाबात में जिल्लत आमेर शिकस्त दो चार हुई। उन इंतखाबात में अवाम ने तेलुगु देशम पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया था। KTR ने कहा, अवाम से किए गए वादों को पूरा करना कांग्रेस के ख़मीर में नहीं है। अब फिर एक बार कांग्रेस ने अपना हकीकी चेहरा दिखा दिया है। BRS अब खामोश नहीं रहेगी, बल्कि अवाम से किए गए वादों को पूरा कराने के लिए हुकूमत पर दबाव डालेगी। Dana Tours and Travels 10 days group packages for February. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation, and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hila, Kazimia, and Kufa. Contact 9394854888. हुकूमत तेलंगाना ने ज़ेरे इल्तवा चालानात पर भारी डिस्काउंट का ऐलान किया था, जो आज 10 जनवरी की रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। 26 दिसंबर से चालानात पर डिस्काउंट की सहूलत फराहम की गई थी, जिसके लिए 10 जनवरी आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी। हुकूमत ने 2 व्हीलर्स पर 80%, 4 व्हीलर्स और ऑटो के चालानात पर 60% डिस्काउंट का ऐलान किया है। लॉरियों के साथ साथ दीगर बड़ी गाड़ियों पर आयद चालानात पर 50% की छूट दी जाएगी। RTC बस ड्राइवर के लिए 90% डिस्काउंट का ऐलान किया गया था। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साउथ सेंट्रल रेलवे SCR के जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन से कहा कि वो विकाराबाद कृष्णानगर रेलवे लाइन की तरक्की के लिए मंसूबा तैयार करें। साउथ सेंट्रल रेलवे SCR के जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन ने मंगल को यहां सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से बशुक्रिया मुलाकात की। दोनों ने ज़ेरे इल्तवा रेलवे लाइनों की तरक्की और रियासत में नए रेलवे लाइनों के क़याम पर तबादला ख्याल किया, जिसके दौरान वज़ीर आला ने विकाराबाद कृष्णा रेलवे लाइन की तरक्की के बारे में दरियाफ्त किया, जिसकी तजवीज़ पहले दी गई थी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जैन से मुजव्वज़ा रेलवे लाइन को मुकम्मल करने के लिए कहा, जो तवील अरसे से नज़रअंदाज थी। रेवंत रेड्डी ने कहा, अगर रेलवे लाइन मुकम्मल हो जाती है तो आसपास के इलाकों में नई सनातें भी लगेगी, जिससे रोज़गार हासिल होगा। बुध के रोज़ नामपल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चार मीनार एक्सप्रेस ट्रेन के पटरी से उतरने से कम 5 अफराद को मामूली चोटें आई है। ये वाक़या ऐसे वक्त पेश आया जब चेन्नई जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची। रुकने पर पटरी से फिसलकर साइड वॉल से टकरा गई। इत्तलात के मुताबिक 2 बोगियां पटरी से उतर गई है। रेलवे हुकाम ने बताया कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वो पटरी से उतरने की वजह की भी तस्दीक कर रहे हैं। कई ट्रेन के रुख मोड़ने या मनसूख कर दिए जाने की तवक्कात है। अभी मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ़्तार किया है जिसने इस माह के अवाबिल में यूनिवर्सिटी लेडीज़ हॉस्टल के अहाते में मुबैना तौर पर घुस गया था। ये राजू 35, जो कैनरा हॉस्टल में प्राइवेट मुलाजिम के तौर पर काम करता है, 3 जनवरी की रात हॉस्टल में घुस आया और जब लड़कियों ने उसे देखा और चीखो पुकार किया तो वो शख्स फ़रार हो गया। ACP उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमने निगरानी के कैमरों के ज़रिए रिकॉर्ड की गई फुटेज की मदद से उस शख्स का सुराग लगाया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजाद खान बెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు
కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ